अडानी समूह के बारे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ बहुत कम हो गई। उसके शेयर की कीमत गिर गई और उसकी निजी संपत्ति नीचे चली गई। लेकिन भले ही चीजें कठिन रही हो, अडानी का कहना है कि सब ठीक है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद उद्योगपति गौतम अडानी को तगड़ा झटका लगा है। गौतम अडानी की निजी संपत्ति गिरकर आधी रह गई है। कंपनी का मार्केट कैप 125 अरब डॉलर तक गिर गया है। एक महीने पहले तक गौतम अडानी 127 अरब डॉलर की निजी संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स थे। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा कि अडानी ग्रुप संकट में है। इस रिपोर्ट के बाद ग्रुप में भूचाल आ गया। गौतम अडानी की व्यक्तिगत संपत्ति आधी हो गई और कंपनी का मार्केट कैप गिरकर 125 बिलियन डॉलर हो गया। गौतम अडानी, जो एक महीने पहले दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, 23वें नंबर पर आ गए। हर तरह से अडानी समूह की संपत्ति घट रही है, लेकिन गौतम अडानी ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कंपनी को कोई खतरा नहीं है और अडानी के निवेशकों का पैसा सुरक्षित है। एक और लोग समूह की संपत्ति लूट रहे हैं, लेकिन गौतम अडानी और उनकी टीम निवेशकों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रही है कि सब ठीक है। आइए जानते हैं कि गौतम अडानी और उनकी टीम ऐसा क्यों कह रही है। कुछ लोग अडानी के कर्ज को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनका कर्ज इक्विटी अनुपात वास्तव में खराब है। इसका मतलब है कि उनका कर्ज उनकी संपत्ति से कहीं ज्यादा है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक समस्या हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि ऋण अच्छा न हो। लेकिन दूसरे लोग सोचते हैं कि कंपनी बहुत मुश्किल में है, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ पैसा है। अडानी ग्रुप पर कर्ज बहुत है, लेकिन इसके मालिक अडानी के पास भी काफी पैसा है। जनवरी 2023 तक उनकी व्यक्तिगत निवल संपत्ति समूह के ऋण से 5 गुना अधिक थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह दौलत कम हुई है, क्योंकि अडानी की कंपनियों के शेयर की कीमतें गिर गई हैं। फोर्ब्स के अनुसार अडानी की नेटवर्थ 54 अरब डॉलर है, इसलिए अगर कुछ बुरा हुआ और उसे सारा कर्ज चुकाना पड़ा, तो उसे अपना आधा पैसा ही गंवाना पड़ेगा। अडानी ग्रुप का कर्ज उतना बड़ा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म कर्ज भी शामिल है। कुल मिलाकर यह करीब 1.30 लाख करोड़ रुपए है। इस कर्ज में कंपनी के प्रमोटरों का 0.35 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और साथ ही 0.21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज शामिल है, जो कि अल्पावधि का है। अडानी के पास लगभग 0.27 करोड़ कैश बैलेंस है, जिसका मतलब है कि कुल कर्ज सिर्फ 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। अडानी ग्रीन की बैलेंस शीट से पता चलता है कि 2020 और 2022 के बीच इसके राजस्व में लगभग 3,500 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि कंपनी बहुत पैसा बनाने में सक्षम थी। यह भी दर्शाता है कि इसके कर्ज की तुलना में इसके पास बहुत अधिक संपत्ति है। एक शोध फर्म ने कहा है कि अडानी समूह को सिर्फ अपने अन्य व्यवसायों का उपयोग करके अपने कर्ज का भुगतान करने में काफी समय लगेगा, इसलिए कंपनी अडानी ग्रीन की मदद से अपने कर्ज को पूरी तरह खत्म करने में सक्षम हो सकती है। अडानी समूह के कारोबार की सेहत अच्छी दिख रही है, इसलिए कंपनी दावा कर रही है कि उसके पास नई परियोजनाओं में निवेश के लिए पर्याप्त पैसा है। अडानी के पास बहुत सारे अलग अलग व्यवसाय हैं और उनकी संपत्ति शेयर बाजार के आधार पर बहुत कुछ बदल सकती है। उदाहरण के लिए, जब शेयर बाजार नीचे जाता है तो उनका धन भी नीचे चला जाता है, लेकिन कुल मिलाकर उनके पास बहुत अधिक संपत्ति होती है। अडानी ग्रुप ने भी कोरोना काल में कई कंपनियों का अधिग्रहण किया। उनके कुछ व्यवसाय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं, जैसे उनकी बंदरगाह कंपनी, हवाई अड्डा कंपनियां और बिजली कंपनी।
बंदरगाह परिचालन के मामले में भी अडानी निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। सीमेंट और खाद्य उद्योगों में भी उनका बहुत प्रभाव है। अडानी पावर निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है। गौतम अडानी के पास बहुत सारी महंगी चीजें हैं, जिनमें 3 जेट हेलीकॉप्टर, बहुत सारी महंगी कारों के साथ एक कार संग्रह और अहमदाबाद में एक घर है जिसे बहुत ही फैंसी कहा जाता है। उनके कार संग्रह की कीमत लगभग 15 मिलियन रुपए है और दिल्ली में उनके घर की कीमत 400 मिलियन रुपए बताई जाती है। अडानी ग्रुप के पास भी काफी मालवाहक जहाज और बंदरगाह है।